नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम लकड़ी के बारे में गपशप करेंगे। लकड़ी जो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, चाहे वो फर्नीचर हो, घर की छत हो या फिर कोई सजावटी सामान। जैसा कि आप जानते हैं, लकड़ी एक नेचुरल चीज है, तो उसमें थोड़ी बहुत खामियां तो होंगी ही। ये खामियां कभी कभी हमारी योजनाओं में बाधा डाल सकती हैं। कुछ खामियां लकड़ी को कमजोर कर देती हैं। लेकिन कुछ खूबियां भी होती हैं जो कुछ खास कामों में बहुत फायदेमंद होती हैं। सही जानकारी से हम इन खामियों का सही उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए आज लकड़ी के 5 बड़े दोषों के बारे में सीखते हैं। ये दोष जानना बहुत जरूरी है ताकि हम सही लकड़ी का चुनाव कर सकें। पहला है वो दोष जो नेचर की वजह से होते हैं। नेचर की ताकतें जैसे कि मौसम और पर्यावरण लकड़ी पर गहरा असर डालती हैं। जैसे कि मौसम का असर, हवा, पानी और धूप, ये सभी तत्व लकड़ी को कमजोर कर सकते हैं और उसमें दरारें ला सकते हैं। इससे लकड़ी में दरारें आ सकती हैं। दरारें न केवल लकड़ी की सुंदरता को खराब करती हैं, बल्कि उसकी मजबूती को भी कम करती हैं। दूसरा है वो दोष जो कीड़ों मकोड़ों के हमले से होते हैं। कीड़े मकोड़े जैसे दीमक और बोरर लकड़ी के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। दीमक और बोरर जैसे कीड़े लकड़ी को चट कर जाते हैं, जिससे वो अंदर से खोखली हो जाती है। ये कीड़े लकड़ी की संरचना को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। इससे लकड़ी की मजबूती पर बुरा असर पड़ता है। कमजोर लकड़ी किसी भी निर्माण के लिए खतरनाक हो सकती है। तीसरा है फंगस वाला दोष। फंगस लकड़ी के लिए एक और बड़ा खतरा है। फंगस लकड़ी को सड़ा देता है। सड़ी हुई लकड़ी न केवल कमजोर होती है, बल्कि उसमें बदबू भी आती है। गीली जगहों पर तो ये और भी बड़ी प्रॉब्लम है। नमी फंगस के विकास के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करती है। चौथा है सीजनिंग का दोष। सीजनिंग का मतलब है लकड़ी को सुखाना। सीजनिंग मतलब लकड़ी को सुखाना। अगर सीजनिंग सही से नहीं की गई तो लकड़ी में टेढ़ापन या दरारें आ सकती हैं। अगर सीजनिंग सही से नहीं की गई तो लकड़ी में टेढ़ापन या दरारें आ सकती हैं। सही सीजनिंग से लकड़ी की गुणवत्ता और उसकी उम्र बढ़ाई जा सकती है। पांचवा है कन्वर्जन का दोष। कन्वर्जन का मतलब है लकड़ी को काटना और शेप देना। कन्वर्जन मतलब लकड़ी को काटना और शेप देना। अगर इसे सही से नहीं किया तो लकड़ी बेडौल हो सकती है। अगर इसे सही से नहीं किया तो लकड़ी बेडौल हो सकती है। सही कन्वर्जन से लकड़ी का सही उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे लकड़ी के 5 बड़े दोष। इन दोषों को जानकर आप सही लकड़ी का चुनाव कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स को सफल बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। लकड़ी के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, खासकर अगर आप इसे अपने घर या किसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। और हां, घंटी वाला आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।